नमस्कार दोस्तों। आज है 1 जून 2022। 1 जून 2022 को करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। और यहाँ हम डिस्कस करते हैं देश विदेश खेल जगत महत्वपूर्ण घटनाएं और उनसे जुड़े रोचक तथ्यों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज वर्ल्ड नो टोबैको डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 31 मई 2022। वैसे हम विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाते क्यों हैं? दरअसल तंबाकू के सेवन से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हम विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाते हैं। दरअसल तंबाकू के सेवन से दुनिया भर में हर साल 80 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। और इस बार का विश्व तंबाकू निषेध दिवस का थीम क्या है दोस्तों? तो उसका थीम है पॉइजनिंग आवर प्लैनेट, यानी कि हमारे ग्रह को जहरीला बना रहा है तंबाकू। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हेन वाज वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 1 जून 2022। वैसे हम विश्व दुग्ध दिवस मनाते क्यों हैं? हम मनाते हैं क्योंकि विश्व भोजन के रूप में दुग्ध के महत्व को पहचानने के लिए संयुक्त राष्ट्र के FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन खाद्य और कृषि संगठन द्वारा स्थापित अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। और एक और दिन मनाया जाता है 1 जून 2022 को। वो कौन सा है? वो है पेरेंट्स डे या ग्लोबल पेरेंट्स डे। दुनिया भर में माता पिता और बच्चों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का सम्मान करने के लिए हम ग्लोबल पेरेंट्स डे मनाते हैं। और आज से दोस्तों हम जितने भी इम्पोर्टेंट डेज आएंगे उनको हम रिवाइज करते रहेंगे आने वाले दिनों में। ठीक है दोस्तों। तो चलिए जानते हैं FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हिंदी में अर्थ है खाद्य और कृषि संगठन। स्थापना हुआ था 16 अक्टूबर 1945 को। इसका मुख्यालय है रोम में। इसके जो महानिदेशक है वो है क्यू डोंग्यू। इसका जो मूल संगठन है वो है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इजराइल साइंड अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विथ विच अरब नेशन? इजराइल ने किस अरब राष्ट्र के साथ एक मुफ्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात। दरअसल दो मध्य पूर्वी देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक कदम माना जा रहा है। ठीक है दोस्तों। दुबई में इजराइल और की अर्थव्यवस्था और उद्योग मंत्री ऑन बारबेवाई और उनके समकक्ष संयुक्त अरब अमीरात के अर्थव्यवस्था मंत्री अब्दुल्ला बिन तौक अलमैरी द्वारा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। अब ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है दोस्तों? दरअसल जब दो बड़े देश मिलते हैं तब उनके बीच जो व्यापार होता है उसमें कुछ टैक्स रिलैक्सेशन किए जाते हैं आपसी समझौते के मद्देनजर। और इसी समझौते को कहते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। कि जब उनके बीच में कोई भी व्यापार होगा तो उसमें टैक्सेशन नहीं लगेगा या तो ना के बराबर लगेगा। ठीक है दोस्तों। तो चलिए जानते हैं इजराइल के बारे में। इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। यहाँ की मुद्रा है इजरायली न्यू शेकल। राष्ट्रपति है इसाक हर्जोग। प्रधानमंत्री है नफ्ताली बेनेट। और इजराइल में भारत के राजदूत कौन है दोस्तों? वो है संजीव सिंगला। और एक अरब राज्य के साथ इजराइल का यह पहला बड़ा व्यापार समझौता है। तो यूएई, चलिए जानते हैं यूएई के बारे में। यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यहाँ की राजधानी है अबू धाबी। मुद्रा है यूएई दिरहम। राष्ट्रपति है मोहम्मद बिन जयाद अल नयान और प्रधानमंत्री है मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टाटा मोटर्स लिमिटेड has signed an agreement to buy which company's manufacturing facility in गुजरात? टाटा मोटर्स लिमिटेड ने गुजरात में किस कंपनी की विनिर्माण सुविधा खरीदने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों फोर्ड मोटर्स। टाटा मोटर्स ने फोर्ड के गुजरात स्थित सांसद प्लांट के अधिग्रहण के लिए गुजरात सरकार और फोर्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ त्रिपक्षीय समझौते पर
हस्ताक्षर किए। ठीक है दोस्तों, अब ये किया क्यों है टाटा मोटर्स ने? दरअसल टाटा मोटर्स इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देना चाहती है और उसके जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाना चाहती है, और इसी कारण से टाटा मोटर्स ने फोर्ड के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को खरीदा। आपको बता दें, टाटा मोटर्स भारत की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट fell to what percent in the fourth quarter of the last financial year? पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर गिरकर कितने प्रतिशत पर आ गई है? जिसका सही उत्तर है दोस्तों 4.1%। दरअसल वित्त वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही में विकास दर 4.1% रह गई है। वहीं पूरे साल भर में जीडीपी का ये आंकड़ा 8.7% दर्ज किया गया था। तो कह सकते हैं कि जो आखिरी तिमाही है उसमें जो साल भर के जो फोरकास्टिंग था उससे बहुत ही कम कलेक्शन हुआ है जीडीपी का। ठीक है दोस्तों, तो चलिए जानते हैं एनएससी के बारे में, यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, जो कि ये सारे डेटा रिलीज करती है। इसका गठन हुआ था 12 जुलाई 2006 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में और अध्यक्ष है प्रोफेसर बिमल कुमार रॉय। आपको पता होगा कि एनएसओ भी कहा जाता है, यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो कि नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के अंडर आता है। और एनएससी का हिंदी में शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों? वह राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शुभदीप सिंह सिद्धू was assassinated recently. Who was he? हाल ही में शुभदीप सिंह सिद्धू की हत्या कर दी गई, वह कौन थे? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों गायक शुभदीप सिंह सिद्धू, जो कि अपने सुदीप मूसेवाला के नाम से प्रसिद्ध थे। वो एक प्रसिद्ध पंजाबी गायक थे। शुभदीप सिंह सिद्धू, जिन्हें उनके मंच के नाम सिद्धू मूसेवाला से बेहतर जाना जाता था, एक भारतीय गायक, रैपर, अभिनेता और पंजाबी संगीत और पंजाबी सिनेमा से जुड़े राजनेता भी थे। तो ये है शुभदीप सिंह सिद्धू, यानी कि सुदीप मूसेवाला के नाम से भी इन्हें जाना जाता था, जिनकी हत्या कर दी गई। इन्हें 20 गोलियां मारी गई थी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइंस ओवर 2900 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट विद बीडीएल फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ विच मिसाइल सिस्टम? रक्षा मंत्रालय ने किस मिसाइल प्रणाली की खरीद के लिए बीडीएल के साथ 2900 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? इसका सही उत्तर है दोस्तों अस्त्रा MK1। तो ये देख पा रहे हैं आप, अस्त्रा MK1 एक मिसाइल सिस्टम है। ठीक है दोस्तों, तो रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के लिए अस्त्रा MK1 बियॉन्ड विजुअल रेंज, एयर टू एयर और एसोसिएटेड इक्विपमेंट की खरीद के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 2900 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। और एयर टू एयर मिसाइल मतलब क्या होते हैं दोस्तों? वो कि यानी कि हवा से हवा में मार करने वाले मिसाइल। ठीक है दोस्तों, जो कि एक एयरक्राफ्ट से छोड़ के दूसरे एयरक्राफ्ट को मार गिरा सकते हैं। तो बीडीएल बीडीएल यानी कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, जिसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है रक्षा मंत्रालय ने। बीडीएल यानी कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, इसकी स्थापना हुई थी 1970 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसके सीएमडी यानी कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? कोमोडोर सिद्धार्थ मिश्रा। इसका जो मूल संगठन है वो है रक्षा मंत्रालय, और रक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन है दोस्तों? वो है श्री राजनाथ सिंह। तो चलिए बढ़ जाए अगले क्वेश्चन की तरफ। विच बुक वॉज रिलीज्ड बाय द फॉर्मर आरबीआई गवर्नर बिमल जालान? आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जालान ने किस पुस्तक का विमोचन किया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों द इंडिया स्टोरी। यह पुस्तक भारत के आर्थिक इतिहास पर केंद्रित है और इसका उद्देश्य भारत की राजनीतिक अर्थव्यवस्था के भविष्य के लिए सबक प्रदान करना है। तो ये है द इंडिया स्टोरी। आपको बता दें कि जो आरबीआई के पूर्व गवर्नर है श्री बिमल जालान, उनके द्वारा एक और पुस्तक लिखी गई है,
उसका शीर्षक क्या है दोस्तों? वो है इंडिया देन एंड नाउ इंडिया अहेड। तो आप इसे भी याद रखिएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वाज द परम अनंत सुपर कंप्यूटर इंस्टॉल्ड? परम अनंत सुपर कंप्यूटर को किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में स्थापित किया गया? इसका सही उत्तर है दोस्तों आईआईटी गांधीनगर। प्रति सेकंड 838 लाख करोड़ गणना कर सकता है परम अनंत सुपर कंप्यूटर। एनएसएम यानी कि नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत इस 838 टेराफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटिंग सुविधा की स्थापना के लिए 12 अक्टूबर 2020 को आईआईटी गांधीनगर और सेंटर फॉर एडवांस कंप्यूटिंग डेवलपमेंट यानी कि सीडेक के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। अब आपने सुना टेराफ्लॉप्स। अभी टेराफ्लॉप्स क्या है? टेराफ्लॉप्स वो स्पीड है जिससे सुपर कंप्यूटर्स की स्पीड यानी कि वेग नापी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हेन डिड गोवा सेलिब्रेटेड इट्स 35th स्टेटहुड डे? गोवा ने अपना 35वां राज्य स्थापना दिवस कब मनाया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 30 मई 2022। गोवा ने 30 मई 1987 को दमन और दीव के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश से भारत का 25वां राज्य बनने के लिए अपना राज्य का दर्जा हासिल किया था और इसीलिए हम मनाते हैं 35वां राज्य स्थापना दिवस गोवा का। इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गोवा की राजधानी पणजी में एक नए राजभवन की नींव रखी। ठीक है दोस्तों, तो गोवा की राजधानी है पणजी। यहाँ के मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत, राज्यपाल है PS श्रीधरन पिल्लई और मुख्य न्यायाधीश है दीपांकर दत्ता। तो गोवा के जो प्रमुख नृत्य है वो है देखनी, दशावतार, फुगड़ी, ढालो और धनगढ़ नृत्य। यहाँ की प्रमुख नदियां हैं बागा, जुआरी, कोलवल, हरमल और तलपोना। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है वो है मोलम राष्ट्रीय उद्यान यानी कि मोलम नेशनल पार्क। वन्य जीव अभ्यारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है दोस्तों वोंडला, मांदेई, कोटेगांव, नेत्रावली और भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य। प्रमुख पक्षी अभ्यारण्य है सलीम अली पक्षी विहार। तो आप यहाँ कंफ्यूज भी हो सकते हैं क्योंकि आप जम्मू कश्मीर में भी सुने थे कि सलीम अली नेशनल पार्क भी है। तो कंफ्यूजन नहीं रखना है कि डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है और डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार गोवा में है। तो यहाँ के प्रमुख महोत्सव है कोंकणी संवत्सर और सिग्मो महोत्सव। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। गोवा राज्य स्थापना दिवस 30 मई को मनाया जाता है जो कि हमने अभी मनाया। 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में होने जा रहा है। गोवा फेरी बोट जल्द ही सौर ऊर्जा से संचालित होगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, हम फिर मिलेंगे। अब से हम एक दिन बाद गैप करके मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सेशन का PDF टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में उपलब्ध करा दिया गया है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और हमने अपना गैप इसलिए रखा है ताकि हम आपको सारे डिटेल्स दे पाए और ज़्यादा अच्छी सुविधाएं और ज़्यादा अच्छी जानकारियां दे पाए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग गोल क्लासेस ऑलवेज विथ यू। और आपको अपने करियर से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं या फिर आप हमें व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में भी लिख सकते हैं। मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूंगा। थैंक यू।